इतना कष्ट है हम लोग को ना, फिर भी हम लोग को सरकार एकदम सुन ही नहीं रही है। पीसीसीएफ कर जाबे त वन मंत्री है बताही किथे, वन मंत्री कर जाबे त पीसीसीएफ बताही किथे। दिन एकदम बारिश आ रही थी, उड़ने वाला था, छिल्ली ओढ़ के हम लोग सोए हैं। सबसे सामान ला मुड़ी में बहुत खड़े रही इसी। वो भी तो किसी महिला के पेट से जन्म लिए हैं, उसके भी तो माँ बहन है, तो कैसे नहीं सुनते हैं हम लोग का। हमारे साथी मन मरत जाते, कोई भर्ती है, वो दे सोए सोए है, सब तबीयत खराब है। 8 महीना हो गया, हमारा वेतन भी नहीं मिला है, घर परिवार बहुत गंभीर। क्या हम लोग उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? हम उनके माँ बहन नहीं है? कम से कम एक बार आके देखें यहाँ कि क्या दुख में है, क्या कष्ट में है। तबीयत भी खराब है, पर भी यहाँ हम लोग ये उड़ने वाला था, वो गिरने वाला था, इतना भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या सरकार को? लेट बाथरूम नहीं है और यहाँ सांप आप निकला थे तो मर ही। हम लोग का घर द्वार नहीं है, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। जब बारिश आ रही थी हम झिल्ली ओढ़ के सोए हैं भैया, यहाँ झिल्ली ओढ़ के आते हैं घर। अपने तो घर में त्योहार मनाए, गद्दी में बैठे हैं हम लोग तो सब। महिलाएं भी हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं? हम राजनांदगांव कब से हैं आप? यहाँ पे 11 तारीख से आए हैं। 46 दिन हो गए। 40 दिन हो गए। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? सरकार अब सुनेगी नहीं सुनेगी, सुनेगी करके तो यहाँ बैठे हैं, बोले हैं वो दूंगी करके, उसी आसम बैठे हैं। लग रहा है इतने दिन में 1.5 महीने हो गए, कोई आया नहीं उनका, कोई कुछ लग रहा है ऐसा कि हो पाएगा? उसको हम लोग जिताए हैं तो लेना भी जानते हैं, उतारना भी जानते हैं। जिताए हैं, गद्दी में बैठे हैं ना, और उतारेल भी जानते हैं। परिवार को छोड़ के यहाँ पे रहना कितना मुश्किल होता होगा ना? ना मुश्किल होते भैया, परसों को रोज पानी गिरे है, सब एक खड़ा हो एक जगह नहीं रही इसी। यहाँ सब से सामान ला मुड़ी में बहुत खड़े रही इसी। ऐसे हवा पानी, और जानता सा हमारे जिला में 9 जन मर गए गाज गिरिस से, और वो साथ ही यहाँ रुके रही से, परिवार के आदमी खत्म हो रही से, 9 जन मर गई हैं। और यहाँ भी गाज गिर जाती तब कैसे होती, पूरा 6-7 हजार आदमी मर जाती तब बने लगती। ये गलत बात है नहीं है। पीसीसीएफ कर जाबे त वन मंत्री है बताही किथे, वन मंत्री कर जाबे त पीसीसीएफ बताही किथे। अब वो कार्य याद है का नहीं है तो आपके चैनल से आप ही मन लड़ो भाई, हम तो कटा गए हैं बैठे बैठे। लड़ना तो आप लोगों को, हम तो आवाज बने लड़के हमारा आवाज ला तो सुनत नहीं, आवाज ला आप मन लेके जाऊ। इतना आंसू, इतना यह करके हमार दिल है यहाँ कठोर हो गए। हमार साथी मन मरत जाते, कोई भर्ती है, वो दे सोए सोए है, सब तबीयत खराब है। पानी भी अच्छा नहीं आते, साफ सुथरा, लेट बाथरूम नहीं है, और यहाँ सांप आप निकला थे तो मर ही आदमी है। आप कहाँ से? सुरगुजा अंबिकापुर से। पहले तो मैं सरकार को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हम लोग यहाँ कितना कष्ट में है भैया। उस दिन एकदम बारिश आ रही थी, उड़ने वाला था, झिल्ली ओढ़ के हम लोग सोए हैं पूरा रात। 12 बजे तक हम लोग एकदम पूरा झिल्ली ओढ़ के सोए हैं। इतना कष्ट है हम लोग को ना, फिर भी हम लोग को सरकार एकदम सुन ही नहीं रही है। हाथ जोड़ के हम लोग विनती करते हैं, हम लोग को माँ बहन का सुने। इतना दिन हो गया, कितना कष्ट, पानी बारिश आता है तो झिल्ली ओढ़ के सोते हैं, बाथरूम नहीं है, क्या नहीं है, कितना कष्ट मैंने बता नहीं सकते। सरकार क्या आँख कान बंद करके है? इतना दुख में तो वो भी तो किसी महिला के पेट से जन्म लिए हैं, हाँ, उसके भी तो माँ बहन है, तो कैसे नहीं सुनते हैं हम लोग का? कम से कम एक बार आके देखें यहाँ कि क्या दुख में है, क्या कष्ट में है, लेकिन कभी झांक के नहीं देख रहे हैं। क्या हम लोग उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? हम उनके माँ बहन नहीं है? हम लोग भी उनका माँ बहन समझ के हम लोग को आके देखें यहाँ सरकार कितना दुख में, कितना कष्ट में है, वो तो हम ही लोग जान रहे हैं। बताइए, हम लोग का घर द्वार नहीं है, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। जब बारिश आ रही थी हम झिल्ली ओढ़ के सोए हैं भैया, यहाँ झिल्ली ओढ़ के। हाँ, ये उड़ने वाला था, वो गिरने वाला था, इतना भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या सरकार को? हम लोग भी उसका माँ बहन, सब उनका भी माँ बहन सब कुछ है, लेकिन हम लोग को भी माँ बहन समझ के हम लोग का जो मांगे हैं वो दे सरकार, और जल्दी से जल्दी हम लोग का मांगे पूरा करे। हम लोग तुता धरना छोड़ के हम लोग जाएंगे, हम लोग के घर परिवार है, बाल बच्चा सब छोड़ के आए हैं। यही मेरा। कहाँ से आप? जी, शीतल वर्मा, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, रायपुर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी सर कि हमारी मांगे हैं स्थायीकरण, नियमितीकरण और आकस्मिक कार्यभारित। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। वैसे तो ये 9 सूत्री मांग है, जिसमें से प्रमुख हमारी 3 सूत्री मांग है। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे, हमारी जो मांग है वो उसको जल्द से जल्द पूरी कर दें, ताकि हम भी अपने कार्यस्थल पर चले जाएँ। सर, यहाँ पर हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के सभी भाई बहनें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हैं, और ये हड़ताल के चलते चलते 3 लोगों की मृत्यु हो गई है।
तो ये बहुत बड़ी दुखद समाचार है और हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी मांगे जल्द जल्द पूरी कर दे ताकि हम भी अपने कार्यस्थल पर चले जाएं, अपने घर चले जाएं। धन्यवाद। जैसे आप लोग कार्यस्थल छोड़ दिए हैं तो वहाँ पे जो जानवर पशु होंगे उनकी भी तो स्थिति खराब हो रही होगी। बिल्कुल सर, हमारे जो प्रशासनिक ये शासकीय जो भी काम है वो बाधित हो रहे हैं और इससे तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमारी मांग को लेकर और हम यही निवेदन करना चाहेंगे हमारी मांग है जो उनको जल्द जल्द पूरी कर दे। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? महासमुंद। कितने दिन से हैं? यहाँ 40 दिन हो गए। पहले दिन से ही हैं? हाँ, आपका वेतन भी रुका हुआ है? 8 महीना हो गया, हमारा वेतन भी नहीं मिला है। घर परिवार बहुत गंभीर है, तबीयत भी खराब है, पर भी यहाँ हम लोग आते हैं। घर अपने तो घर में त्योहार मनाए गद्दी में बैठे हैं, हम लोग तो सब यहाँ आने जाने हम यही प्रार्थना करते हैं विष्णु देव सहाय से कि हमारी मांगे पूरा कर दे। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अपने त्योहार से, सबको घर छोड़कर हम लोग यही हर साल में मनाए हैं। यही हमारा तो विनती है कि हमको नियमितीकरण जल्द से जल्द कर दे। देख सकते हैं आप बातचीत के दरमियान किस तरीके से जो यहाँ पे लोग हैं भावुक हो रहे हैं। सरकार कहाँ सोई है कि उसके कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है। 46 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का कोई पहरेदार इन लोगों के बीच नहीं आया। किस हाल में गुजर बसर कर रहे हैं, बिरान से तूता में किन किन समस्याओं से जूझते हुए अपनी मांगों के लिए लगातार ये धरने पर बैठे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर के सर, रायपुर से आई हूँ। हम लोग का 46 दिन हो गया सर। सर को हम लोग आज सुनेगा कल सुनेगा देते थे, 46 दिन हो गया सर। और ये बार पीसीसी आपके पास जाते तो पीसीसी आप वापस कर देते हैं, वहाँ जाते डीएफओ का डीएफओ वापस कर देते। 3-3 में तनख्वाह भी नहीं मिले सर, ऐसे देते पूरा साथ। आपका कितने महीने से रुका है? 5 महीने का हम लोग को भी तनख्वाह रुके सर, अभी तक से मिले नहीं है। पानी बरसात में यहाँ बैठे, हम घर भी नहीं जा रहे सर। कहाँ हाफ डाउन का 100 रुपया आना 100 रुपया जाना हो रहा है सर। इसलिए 24 घंटा हम लोग के साथ भी डटे सर। इसलिए 5 महीने का हम लोग तनख्वाह भी नहीं मिले हैं और साहब सरकार को भी हम लोग चढ़ाए न, उतारा भी जानते सर। लेकिन निवेदन हम लोग का 10 की विनती है, अब सुन ले सर। यहाँ क्योंकि इतना पानी बरसात सांप बिस्सू टॉयलेट का कुछ का व्यवस्था नहीं सर, इसलिए बोल रहे हैं निवेदन करके सर को सुना। आप कहाँ? मैं नया रायपुर पचेड़ा से हूँ, जंगल सफारी में काम करती हूँ। कितने दिन से आप हैं यहाँ? कितने दिन से हैं यहाँ? 46 दिन हो गए हैं। 46 दिन हो गए, उसमें सरकार तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। उसके 46 दिन में 3 जने का मौत भी हो गए हैं। यहाँ सोने बैठने का कोई व्यवस्था भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, बहुत तकलीफ में है। जेंट्स तो जहाँ भी वहाँ भी निपटा लेते हैं, लेकिन लेडीज़ का मजबूरी भी सरकार नहीं सुन रहे हैं ना। आप कहाँ? बड़भूम से सुदेशना बाई रेस्ट हाउस में खाना बनाता हूँ। तो सीसी अपला में है इतना खाना कम बना के दे हैं तो बोला मालूम नहीं है सुदेशना बाई के प्रमोशन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वैसे कह के बोल मालूम नहीं है। हड्डी देना है, मांस देना है, कहीं खाए बेर बने लगी सीसी अपला और मोर प्रमोशन करे बेर बोला ढेरियासी आ गई। और वहाँ से मोला रेस्ट हाउस से नारागांव बीट भेज दे। बीट में मैं साइकिल दबा जाता हूँ 16-17 किलोमीटर। तब मैं आधा उम्र में मैं साइकिल चलाता हूँ तो बने लगा थे। क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से क्या मांग? हम प्रमोशन कर भैया। कितनी उम्र हो गई आपकी? हाँ, मैं 8 साल ड्यूटी कर हूँ। 8 साल बचा हुआ है। हाँ, निवेदन विनती कर रहे हैं, विष्णु देव साहब हमारी भगवान हैं और हम लोग तो यही विनती कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दे और हम लोग भी घर चले जाएं। हमारी मांग यही पूरा कर दे। एकदम हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम लोग की जल्दी से जल्दी हम लोग को मांगे पूरी कर दे। हम लोग यहाँ बहुत कष्ट में हैं भैया, सरकार से एकदम हाथ जोड़ के हम लोग एकदम विनती करते हैं। हम लोग का भगवान जल्दी से जल्दी हम लोग को बातें को सुने। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। देखिए बारिश आता है तो कितना कष्ट होता है वो लोग तो हम नहीं लोग जानते हैं, लेकिन सरकार पता नहीं काहे नहीं सुन रही है। सुनना चाहिए उनको। हम लोग का विनती अर्जी विनती, हम लोग भी उनके माँ बहन सब कुछ है। सर इतना निवेदन सर जल्दी हम सब उसको सरकार बनाए सर। वो मंच पे खुद आया था 2022 में, वो खुद बोला कि जैसे आने वाला सत्ता में हम आपका निवेदीकरण स्थायीकरण कर देंगे। और 3 मांगे हम सर, उसको कुछ समझना चाहिए सर। देख सकते हैं आप दैनिक वेतन कर्मचारी जो वनकर्मी हैं उनकी क्या पीड़ा है। लगातार आज 46 दिनों से ये लोग
तूता के धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए इनके लिए कुछ भी वो पहल होती हुई नहीं दिख रही है। बातचीत के दरमियान महिलाएं जो यहाँ उपस्थित रहीं, किस तरीके से भावुक हुई, किस तरीके से परिवार को छोड़ के विषम परिस्थितियों में रहने के लिए विवश है। मौसम लगातार कभी बारिश हो रही है, कभी धूप तेज है, आकाशीय बिजली भी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले गिरी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर का माहौल भी बना हुआ है और इन्हीं लोगों के बीच के 3 लोगों का हृदयघात से मृत्यु भी हो चुका। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारी, मन में डर और अपनी हक की लड़ाई के लिए किन विषम परिस्थितियों से लोग जूझते हुए तूता में लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का, बताने का अर्थ में प्रयास करते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी रायपुर, छत्तीसगढ़।